Hello students, today we are going to start our next topic. This is functional classification of towns and cities. It means according to work, what is the classification of cities and towns? Each town has its own size, morphology, location, site, situation and its unique in performing its town function. हर सिटी की जो साइट है, सिचुएशन है, रिलीफ है, लोकेशन है, ऑल दीज आर डिफरेंट एंड ये सारी चीजें उनको यूनिक बनाती है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग. फर्स्ट गिवन है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. दीज टाउन्स स्पॉटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस यहाँ पे हेल्ड होते हैं, दिस इज द वे टू क्लासिफाई दिस एज एडमिनिस्ट्रेटिव towns. All state capitals are called administrative towns. These functions may be include, इसमें कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा? इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. एग्जाम्पल चंडीगढ़, ईटानगर, दिसपुर, किसी भी स्टेट के आप कैपिटल को इसमें इंक्लूड कर सकते हो. इंडस्ट्रियल टाउन्स, इंडस्ट्रियल प्लेज an important role for development after independence. भारत में इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए. प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दीज टाउन्स आर इंडस्ट्रीज. मेन फैक्टर क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज का डेवलप होना, लाइक अहमदाबाद, जमशेदपुर, भिलाई एक्सेट्रा. ऑल दीज सिटीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन्स. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट टाउन्स. दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टाउन्स. दीज टाउन्स में बी पोर्ट स्पॉटिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज. एग्जाम्पल विशाखापट्टनम एंड कांदला. यहां पे है पोर्ट फैसिलिटीज, यानी कि जो हमारे तटीय क्षेत्रों पे जो बंदरगाहें वगैरह हैं उनके आधार पर इनको अलग से क्लासिफाई किया गया है. सेंटर ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इनलैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि देश के अंदर आंतरिक भागों में जो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया जाता है, दिस इज मुगल सराय एंड आगरा. नेक्स्ट है कमर्शियल टाउन. दीज टाउन्स आर स्पेशलाइज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स. कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह की जो फैसिलिटीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो ज्यादा होता है. एवरी टाउन कैरीज ऑन सम ट्रेड, यानी कि हर कोई टाउन है वो थोड़ा थोड़ा जो ट्रेड है वो इंक्लूड करता है. स्मॉल टाउन्स एंगेज्ड इन ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वो किस तरीके के ट्रेड में इंक्लूड होंगे? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स इन सम एरियाज ओनली, एंड द ग्रेन्स. लार्ज टाउन्स एंगेज्ड इन मल्टीफैक्चरर्स, जो इंडस्ट्रीज हैं या ट्रेड हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो कामों में बिजी होते हैं. लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर या कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत मुंबई. लार्जेस्ट कमर्शियल यानी कि सबसे जो व्यापारिक सेंटर है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वो कहां से होता है? मुंबई से कंडक्ट किया जाता है थ्रू द पोर्ट एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी दिस इज इंपॉर्टेंट. कमर्शियल कैपिटल, व्हाट इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया? दिस इज मुंबई. एग्जाम्पल कोलकाता, सहारनपुर एक्सेट्रा. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल्स आर कोलकाता एंड सहारनपुर. माइनिंग टाउन्स, माइनिंग टाउन्स के अकॉर्डिंग भी जो नेम के अकॉर्डिंग ही है कि जहां पे खनन का काम किया जाता है. Many towns associated with mining, यहाँ पे जो माइनिंग के जो काम किए जाते हैं, these towns are developed in mineral rich areas, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पे उनकी जो खुदाई की जाती है, खनन का काम किया जाता है. So these towns are called mining towns. Example रानीगंज and Big Boy etc. कोयल माइनिंग का जो काम होता है सबसे ज्यादा झरिया, रानीगंज एंड सिंगरौली. ऑयल एक्सट्रैक्शन, जहां से तेल निकाला जाता है, डिगबॉय एंड अंकलेश्वर. कॉपर माइनिंग, खेतरी इन राजस्थान.
एंड कंटोनमेंट टाउन्स, कंटोनमेंट टाउन्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएंगे, जो छावनी नगर है, इट मीन्स जो हमारी फोर्स है वॉर के अलावा जो रेजिडेंशियल जिनका एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड कंटोनमेंट जोन. ब्रिटिशर्स कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलप्ड ए लार्ज नंबर ऑफ कंटेनमेंट्स. उन्होंने काफी सारे जो छावनी नगरों का क्या किया है, निर्माण किया है, डेवलप किया है उनको. कंटेनमेंट्स वर डिजाइन टू प्रोवाइड डिफेंस फैसिलिटीज. डिफेंस फैसिलिटीज यानी कि सपोज करो कि अटैक होता है तो उस टाइम पे जो कंटेनमेंट्स जोन है दे आर रेडी टू हेल्प. एग्जाम्पल अंबाला कैंट, जालंधर कैंट एंड मेरठ कैंट. और इनके अलावा भी काफी सारे जो कंटेनमेंट टाउन्स हैं. These towns emerge as garrison town. जो किसके फॉर्मेशन में emerge हुए हैं, garrison towns के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट गिवन है टूरिस्ट एजुकेशनल टाउन. एजुकेशनल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जहां पे जो एजुकेशन पर्पसेस के लिए यानी कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जहां पे डेवलप की गई हैं, टाउन्स विच हैव एजुकेशन एज देयर प्राइमरी फंक्शन. वहां का जो प्राइमरी फंक्शन है यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दी जाती है दैट इज एजुकेशन. एग्जाम्पल है रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़ एंड पिलानी. रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स फेमस फॉर देयर सिविलाइजेशन. वो अपनी सभ्यता के लिए, वहां के कल्चर के लिए, रिलीजन धर्म के लिए काफी फेमस होते हैं. रिलीजियस प्लेसेस आर ग्रेट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर pilgrims. Example हरिद्वार, मथुरा, कुरुक्षेत्र and अमृतसर. All these are called religious towns. हरिद्वार वगैरह ये जो रिलीजियस पर्पस के लिए जो फेमस है इसीलिए. नेक्स्ट है टूरिस्ट टाउन्स. नॉट स्टैटिक इन फंक्शन. ये स्टैटिक नहीं है, इट मीन्स यहां पे कोई भी चीज फिक्स ना होके वो क्या होगा, डायनेमिक फॉर्मेशन में गति होती रहती है. गति का अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि डेवलपमेंट यहाँ पे चलती रहती है, एक्टिविटीज गोइंग ऑन होती रहती है. फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी. ये किसके लिए फेमस है, नेचुरल ब्यूटीज के लिए यानी कि जो हिल स्टेशंस वगैरह, हेल्दी क्लाइमेट, वहां के क्लाइमेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो वहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी जाती हैं. फॉर दीज ऑल दीज टूरिस्ट टाउन्स आर फेमस. लोकेटेड इन हिली एरियाज. हिली एरियाज में कौन कौन से फेमस हैं, मनाली, डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली, श्रीनगर. ऑल दीज आर द प्लेसेस ऑन हिली एरियाज. लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज. मुंबई, गोवा, चेन्नई, पांडुचेरी, केरला. ऑल दीज आर द सिटीज which are developed near the coastal areas. यानी कि जो तटीय क्षेत्रों के आसपास हैं. Okay students, our fourth chapter human settlement is completed. In our next class we are start our next topic. Thank you.